हम देखते हैं वी मैंशन के अंदर का सीन। सब लिविंग रूम के अंदर बैठे हुए थे। हमारी कांसा सारन, वी चौन से, हमारा वीन और त्यांग और जंकुक भी, वो लोग भी सब लोग बैठे हुए थे। कांसा सारन बोलते कि सच में हस्बैंड, मेरे लैंड फैमिली के जो होम टाउन था उनका, सच में बहुत अच्छी जगह थी, बहुत सुंदर थी। मैं आज तक इतनी सुंदर जगह आज तक नहीं देखी। मुझे पता चला। मुझे वहाँ घूम के बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे ऐसे जाने के बाद बहुत ऐसे अच्छी जो वाइफ होती है ना, वो बहुत अच्छे से आ रही थी। मतलब वहाँ पे जाने के बाद बहुत ऐसे सुकून सा फील हो रहा था मुझे। ऐसा जैसे शांत हो गया था वहाँ जाने के बाद। ऐसा कभी आज तक मुझे फील नहीं हुआ है। कांसा सायरन कहती है, वी चांद से कहते हैं कि कांसा सायरन, सच में बात तो तुम सही बोली। वहां पे जाने के बाद सच में बहुत अच्छी वाइफ आ रही थी और बहुत जैसे सुकून फील वहां पे जैसे फील हो रहा था। सच में मुझे भी आज तक ऐसा फील नहीं हुआ था। ऐसा वहां पे जाने के बाद कुछ ऐसा लग रहा था कि से कुछ अलग सा जैसे रिश्ता जैसे फील हो रहा था। लग रहा था कि हम लोग वहां पे पहले भी जैसे जा चुके हैं। कांसा सायरन बोलते कि हाँ हस्बैंड, आप एकदम सही। मुझे भी ऐसा लग रहा था। हस्बैंड, एक बात तो अलग थी। मैंने वहां पे एक बड़ा सा जो पत्थर देखा था, उसपे 4000 रूल्स लिखा हुआ था। मतलब लैंड ई बता रही थी कि पहले के टाइम पे उसमें बहुत सारे से रूल्स हस्बैंड, वो भी 4000 नियम। माय गॉड, इतने सारे नियम कैसे मान लेते थे। फिर हमारे चीन से बोलते हैं, ये हो सकता है क्योंकि सख्त नियम वहां पे खुद पढ़ा था। हर चीज में नियम बना है। कौन सा सर, बात तो सही बोला। फिर हमारा त्यों कहता है, हाँ मैंने भी आज तक ऐसी जगह नहीं देखी है। और त्यों कहता है, फिर हमारे कौन सा सर बोलते कि हस्बैंड, मैंने लैंड ई से एक बात सुनी थी। फिर चांद से पूछते क्या, कौन सी बात तुमने सुनी थी। फिर हमारे खानसा सर कहती है कि रैनी बता रही थी कि उनके जो हस्बैंड की जो फैमिली में एक ऐसा रूल है कि मतलब जो उनकी जो फैमिली में जो भी मेंबर है, वो सिर्फ एक ही प्यार प्यार कर सकता है और एक ही बार बस शादी कर सकता है। और लैंस अपने रूल के बहुत पक्के रहते हैं। जिस इंसान के लिए वो प्यार करते हैं उसके लिए बहुत लॉयल रहते हैं और बहुत प्रोटेक्टिव और पॉजिटिव रहते हैं। और वो अपने पार्टनर को कभी नहीं छोड़ते, मरते दम तक। हमारे विचार से बोलते सच में ऐसी बात है। फिर यहाँ जब बोलते रियली मॉम, ऐसा भी होता है। फिर हमारा जो हिंद वो बैठे बैठे सुन रहा था अपने मन में, ये तो बात तो सही कहा है क्योंकि लैंड वांची को भी मुझसे ही प्यार होता, उसने मुझसे ही शादी की और मेरे उसने लाइफ टाइम तक 16 साल मेरे लिए इंतजार किया था। लैंड के लिए मेरा प्यार सच में बहुत बड़ा है और मैं भी लैंड से बहुत प्यार करता हूँ। हमारा भी अपने मन में ही सोचते जा रहा था। हमारी लैनी बोलती सच में मैंने आज तक ऐसा नहीं सुना था। और मैंने जब लाइन एक ही मुंह से सुना था, सच में मुझे भी ये सुन के हैरानी हुई थी। और बोलते कि वो फिर किसी और को भी आंख उठा के भी किसी और को नहीं देखते। वो जिस इंसान वो मतलब एक बार शादी कर लिया तो मतलब वो किसी दोबारा इंसान से वो मैरिज नहीं करता है। और लैनी बता रही थी कि जो उनका ब्रदर इन लॉ है मतलब लैन कुरैन, उसने भी एक लड़की से उसने शादी करी थी। शादी करने के बाद मतलब उसका बच्चा हो गया था। वो कहीं और जगह मतलब पिजन सिटी में वो लोग रहते थे। जब उनकी वाइफ की डेथ हो गई थी तब उनका बच्चा शायद से 12-13 साल का था। तभी वो उसे लेके सियल में ले आए थे। तब वो अपने भाई के साथ रहते। और मतलब जुलान कुरैन ने उसके बाद किसी और लड़की से उसने शादी नहीं करी थी और वो पूरे टाइम एकदम सिंगल रहे थे। अपने बेटे को उसने पाला था। अरे
ये चांस चलते सच में ऐसे बात। नहीं बता रही तो पर ये बात बताऊंगी। वो मेरी फ्रेंड कहते मॉम क्या हमें आराम भी करना है क्या? एक ही दिन में सारी चीज क्या खोल दोगी पोल पट्टी? थोड़ा बचा के भी तो रखो। हमारा वीर कहता है कौन से साइरन बोलते कि मुझे ना बेटा भी तुम्हें देखने के बाद मुझे थोड़ा शक फील हो रहा है। शक? कैसा शक मॉम? मुझे लग रहा है कि वीन बेटा तुम सच सच बताना तुमने क्या क्या लैंड वांची से तुम क्या पहले भी मिल चुके हो? फिर हमारा वीन कहता है मॉम मैं लैंड वांची से कभी नहीं मिला और आप ऐसा सवाल मुझसे क्यों कर रही हो मॉम? ये कौन सा साइरन बोलता है कि हाँ मुझे अजीब लगा कि मेरा बेटा वे फुशियान जिसे शादी नहीं करनी थी वो हरदम ना ना करते जा रहा था और वो झटके में चाइना का नाम जब सुना तो तुमने हाँ कर दिया कि तुम चाइना नहीं चाहते हो, तुम चाइना आए और तब हमारी और बच्चे के फर्स्ट मीटिंग थी एक दूसरे से तो पहली बार एक दूसरे से मिले और तुमने शादी करने के लिए तुमने हाँ कर दिया। मुझे लगा कि तुम नैन वांछी से तुम पहले से ही मिल चुके हो तुम दोनों के बीच में पहले से शायद से प्यार था तुमने मुझे नहीं बताया था और तुम सीक्रेटली तुम्हारा लैन वांछी बॉयफ्रेंड हो और तुम उसे छुपा के मुझे नजरों से रख रहे हो और तुम चुपके से एक दूसरे से बातें बातें कर रहे हो। पहली नजर में मिला हम दोनों को कौन सा सरोरा ने को बता दिया। क्यों बेटा वीर ऐसी बात थी क्या? हम्म हमारे कौन सा सर ने कहती इन कहता मॉम सच में आप कैसी खुराब बातें अपने दिमाग में लेके आने लगे। मॉम मैंने आपको कहा था ना कि आप बीएल नॉवल और बीएल सीरीज ये सीरियल देखना पहले बंद करो। आप ये सारी चीज वियर्ड चीज देख देख के आपको दिमाग में लग रहा है ना चीज ज्यादा पकने लग गई है आपको लग बीएल का ज्यादा जैसे शौक चढ़ चुका है। ये हमारी कौन सा सैनिंग होती है? हाँ मुझे तो बहुत शौक है मैं बड़ी फैन हूँ। मुझे बीएल कपड़े बहुत अच्छे जिससे मेरे प्यारे से दूर मेरे पे देखो। हाँ मेरे जंकुक और त्यांग प्यारे लगते साथ में ये कितनी परफेक्ट जोड़ी लगती है ऐसा लगता है हेवन से उतरे हुए दोनों है। ओह ऐसी बात है हमारा पीट के ये मैं बता दूं मैं वांची से पहली बार नहीं मिला था जब मैं चाइना में आया था और मॉम अभी ये कह रही कि मैं वहाँ क्यों गया मैं पहले बता दूं मॉम क्योंकि मॉम आपको भी पता है कि आप कैसे टाइप की हो। कौन सा सर कैसे टाइप की हो मुझे भी बताओ प्लीज। फिर हमारा फ्रेंड कहता है मॉम आपको भी पता है कि मैं जब हाँ नहीं करता ये शादी करने से तो आप मुझे जबरदस्ती करते और आपने मुझे एक यही मुझे बताया था कि मेरी शादी पहले ही फिक्स हो चुकी है किसी के साथ और आप उस इंसान से मेरी मैरिज कराना चाहती हो और आप मुझे जबरदस्ती करे थे और मैं ज्यादा आपको ना करता तो कहीं आप मेरे को बेहोश करके कहीं चैन उठा के यहाँ ना ले आती और उसके बाद उस पर्सन से मेरी शादी करा देती और जब मुझे होश आता मेरी पहले से शादी हो चुकी हो और आप बोलते कि मेरी शादी हो चुकी है अब तुम इस उस इंसान के साथ तुम्हें पूरी जिंदगी भर तुम्हें रहना होगा। हमारा वीन कहता है हमारी कौन सा सैना बोलते कि वीन बेटा तुम्हें कैसे पता चला मैं तो तुम्हारे साथ यही करने वाली थी तुम्हें कैसे पता चला तुमने क्या मेरी बातें सुन लिया था? कौन सा सैरन कहते हैं फिर हमारा वीन अपना सर हिलाता है और कहता है मॉम मैं आप ही का बेटा हूँ तो मैं आपके रग रग से वाकिफ हूँ तो मुझे लगा था कि आप कहीं मेरे साथ ऐसा ना कर दो वो भी हिटलर वाला काम। कौन सा सैरन बोलते क्या मैं तुम्हें देखती हूँ खूबसूरत ना। फिर हमारा फिन कहता है आप हिटलर से कम भी ना हो आपने क्या क्या हरकतें मेरे साथ की है मैं ही जानता हूँ। आप क्या बोल रहे माँ
सारा जब मैं साफा हुआ तो आपने मेरे साथ क्या किया था? फिर हमारे कांसा साहब ने क्या किया था? मुझे लगा था तुम्हें एंजॉय करना चाहिए। अब मेरा तुम 18 साल के, मैं तुम्हें बहुत ऑफर कर रही थी। मॉम, सच में ऐसा चीज कोई ऑफर करता है? मुझे विश्वास नहीं था मॉम। मेरे 18 बर्थडे के मैं 2 दिन के बाद मैं गया था क्लब में, और आपने मेरे सामने क्या ऑफर किया था, और पहली बात, और आपने मुझे क्या ड्रेस पहनाया था जब मैं मूवी बार में गया था। मॉम, सच में ऐसा काम खाली आप ही कर सकते, वो इतना पटा वाला। जब से आप रियल देखने लगे तो सच में से आपका दिमाग भी थोड़ा ना जितना चलने लग गया है। क्यों मॉम? मेरा विन कहता है। फिर हमारी खांसी से, हाँ वो तो मैंने किया था। मुझे लगा था मेरा बेटा उस समय में बहुत हैंडसम, हॉट और सेक्सी दिख रहा था, इसलिए मैंने वो तुम्हें ड्रेस पहनाया था। मेरा विन कहता है, मॉम सच में इसका मैं कुछ नहीं कर सकता, सच में। और फिर इसके बाद दूसरा मॉम आपको दिखता है और जब दोनों ने डॉग रखने की इजाजत मांगी। मैं डॉग नहीं रखना चाहता था, और आपने मेरे साथ क्या किया था आपको याद नहीं है? फिर हमारे काउंसिल पेरेंट कहती है कि मुझे भी उन दो प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट जो पपी थे वो मैं भी रखना चाहती हूँ, मुझे भी पसंद आ गए थे, मैं इसलिए रख रखने के लिए हाँ कर देती। फिर हमारा काउंसिल पेरेंट कहती इतने प्यार से। फिर हमारा फ्रेंड कहता है कि मॉम सच में रियली ने मेरे साथ क्या किया था? कुत्तों को घर में रखने के लिए आप मेरे पे कितना टॉर्चर कर रही थी नहीं जानता, और आप भी इतनी वजह से वहां से घर से भाग गया था। मैं ग्रैंड फादर और जो यहाँ पे ग्रैंड मदर रहती थी, मैं उस घर में जाके रहने लग गया था, आपको याद है ना? फिर हमारी कान से सायरन बोलते कि हाँ हाँ मुझे याद है, तुम भाग गए थे उस घर से, और के तुम अपने जो ग्रैंड पेरेंट्स थे उनके साथ तुम रहने लगे थे। हाँ, आपकी जो हरकतें थी जिसकी वजह से ना पता था। हमारा भी कहता है, और हमारा तो सारा अभी आपस में दोनों लड़ने लगते हैं। वे अपनी मॉम की जो जो गिनती गिनवा रहा था, जो भी हमारी काउंसिल सैरन ने विन के साथ किया था। हमारे वी चांद से कहते कि सैरन, विन बेटा तुम दोनों शांत हो जाओ, तुम दोनों फिर से लड़ना स्टार्ट हो गए। फिर हमारा विन कहता है, डैड भी तो देखो मॉम की हरकतें जैसी है ना वैसी मैं इनको कह रहा हूँ। पता है ना कि कितने इन्होंने मेरे साथ जाती थी, तो मैं इन्हें हिटलर नहीं कहूँ तो क्या कहूँ? फिर हमारे जॉन से कहते कि विन बेटा शांत हो जाओ और दोनों लड़ना पहले बंद करो। कहाँ से सायरन, तुम भी लड़ना बंद करो, तुम भी कभी कभार ना बच्ची बन जाती हो विन के साथ। फिर जॉन से, मैं भी तो बच्ची हूँ। जब विन बच्चा बन सकता है तो मैं क्यों नहीं बन सकती? हमारी कौन सा सायरन कहती है, बेटे तुम ही एक नंबर के नौटंकी बाज है। हमारे वी चांद से अपने में कहते हैं, चलो चलो पहले हम सबको आराम करना है, और थके आ रहे हैं, तुम दोनों लड़ना स्टार्ट कर दो। कुछ फूड है हम लोग बाहर से मंगा ले, तो वो खा पी के फिर चलते रूम में आराम करो। हमें कल रात को निकलना भी है, पता है ना, हमें पेरिस जाना है। और पेरिस जाने के बाद हम लोगों की जो वहाँ पे पेरिस में हमारा भी जो मैंशन, हम वहाँ पे जाके रहेंगे, और वीन और लैंडवाजी की शादी की हमें शॉपिंग भी थोड़ी करनी है कि सर, क्योंकि इतनी जल्दी हो रहा, हमने कुछ किया नहीं है। हाँ वीन बेटा, तुम ना कुछ गार्ड से कह के तुमने अपने डॉक्यूमेंट्स है ना वहाँ पर मंगवा लेना। फिर वीन कहता है कि डॉक्यूमेंट्स कौन से मतलब कौन सा डैड? फिर फिर सब बताए, वीन बेटा मानते हैं कि हम पेरिस में शादी करना चाहिए, वह भी तो हमें अपनी लीगल जो डॉक्यूमेंट्स मैरिज की होती है उसका भी तुम्हें करवाना पड़ेगा, तो उसका भी तुम्हें जो लॉयर्स है हम बुला लेंगे, और जो है ना मैरिज कार्ड है वो बनवा लेंगे, तो तुम्हारी जो documents वो थोड़े वहीं पे रखे हुए, तो उसको और जो ऑल डिटेल्स उसको भी वहाँ पे तुम मंगा लेना। फिर फिर कहते हैं कि डैड उस चीज का टेंशन नहीं लो,
वो मेरे पास कुछ इम्पोर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स वो मेरे पास पहले से ही रहते हैं और वो मेरे पास है, आप उस चीज़ का टेंशन नहीं लो। और मैं बस वाले घर में आप फ़ोन कर दो और वहाँ पे भी कुछ सफाई-वफाई करवा देना, कह देना कि हम लोग वहाँ पे आ रहे हैं। 4 जो रूम्स है वो रेडी करवा देना, फिर वहाँ पे हम जाके रहेंगे। मुझे लैंड फैमिली का भी तो वहाँ पे घर होगा, वो भी लोग वहाँ पे जाएँगे। वहाँ पे भी तो उनका भी अपना होगा। फिर जहाँ से बोलते हैं कि हाँ, कांसा सायरन चलो हम लोग अपने रूम में चलते हैं। फिर कांसा सायरन फिर जहाँ से चले जाते हैं, तेहंग और जंकुक भी अपने रूम में दोनों चले जाते हैं और हमारा विन भी अपने रूम में आ जाता है और आराम से सो जाता है।